राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं 40 क्वेश्चंस का। तो एक एक करके मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का हिंदी रूपांतरण अगर देखते हैं, डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में माना जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, डैश द डैश परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो उसको बोलते हैं ALU। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया अ ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड निबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसीलिए हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो इसको बोलते हैं फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तो सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि परम एंड पेस आर सुपर कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद उम्मीद है आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा। 7 के बाद 8 में पूछा गया है कि DBMS स्टैंड्स फॉर, तो इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि रैम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का। सॉरी, रैंडम RAM लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ, एक ऑप्शन हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 10। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि 714 इन ऑक्टल इज डैश इन डेसिमल, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 460। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में बाइनरी कोड दिया हुआ है आपको 1010111010 बेस 2 लिखा हुआ है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बेस 16 क्या होगा इसका 2AB होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि C++ इज़ ए और एन डैश लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विथ डबल हैश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में इन C++ प्रोग्राम टी इज़ यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि इन C++ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन, यहाँ पर कैन नॉट कंटेन, यहाँ पर हो जाएगा ब्लैंक स्पेस डेसिमल पॉइंट हाइफन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक उम्मीद है आप लोगों ने मिला लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रिलेशन ऑपरेशंस आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन I/O लाइब्रेरी इज और आर बोथ क्या हो जाएगा ए और बी, सी इन सी आउट। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, द साइज ऑफ कैरेक्टर ए इज़ क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, द की वर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उम्मीद है 24 तक मिला लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंटीग्रेशन ए 10 और 4 देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, x इक्वल्स टू प्लस वाई प्लस 3y इफ y इक्वल्स टू 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन 6 ग्रेटर देन 4 9 और 7 इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि द वाइल लूप इज एन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि लूप कंट्रोल एलिमेंट्स आर, तो यहाँ पर हो जाएगा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। 31 में आपसे पूछा गया द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। 32 में पूछा गया द गो टू स्टेटमेंट कॉज कंट्रोल टू गो टू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑल लेबल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि इन द स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज कंपलसरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि इफ़ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी लूप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। 35 में पूछा गया इन C++ प्रोग्राम स्टर्लिन फंक्शन इज यूज टू कॉपी 2 स्ट्रिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस एंड वर्क्स विद द ओरिजिनल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। 37 देख लेते हैं। टू लोअर फंक्शन बिलोंग्स टू हेडर फाइल, सही आंसर हो जाएगा string.h, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 में। 38 का पूछा गया है कि रन टाइम एरर्स ऑक्योर्स ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 के बाद 39 देख लेते हैं। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द precise steps that solve a given problem is called algorithm, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि rhombus symbol is used in flow chart to indicate decision, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हम लोग मिला लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों का भी सही आंसर हुआ होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आप लोग को मिला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि करेक्ट आंसर आप सबको पता चले कि क्या सही आंसर है। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।